मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा और आई एम फ्रॉम अम्बाला कैंट। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और डीएक्सन में मेरा डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है। मेरी फैमिली और मेरी डिग्री के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ। मैंने एमडी अल्टरनेट मेडिसिन में किया है, बीएचएमएस बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मेरी फैमिली का एवरी पर्सन डीएक्सन का कंज्यूमर है और डीएक्सन प्रमोटर है। पास्ट 18 ईयर से हम लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। अ, मेरी फैमिली में मेरे फादर मिस्टर दीपक कुमार, मदर मिसेस संगीता क्राउन डायमंड हैं। मेरे मामा जी मिस्टर राजीव कुमार और मामी जी मिसेस सीमा क्राउन एम्बेसडर हैं। मेरे ब्रदर डॉक्टर आयुष एंड भाभी डॉक्टर सुजाता राजपूत स्टार डायमंड हैं। तो लिस्ट एंडलेस है। एवरीवन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजिन्स, सारे लोग डीएक्सन को कंज्यूम करते हैं और प्रमोट करते हैं। अ, तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत-बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर लीम, प्रोफ़ेसर साहब, डॉक्टर रत्ना बासुपाल के, कि वो लोग वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट हर्ब्स डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स के रूप में हम तक पहुँचाए हैं। और एक ऐसा बिज़नेस एमएलएम मार्केटिंग का जो सुपर्ब प्लान हम सबको मिला है, जिसकी वजह से हम सब लोग एक अच्छे लेवल पे फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं। तो एज़ अ डॉक्टर डे टू डे प्रैक्टिस में मुझे डीएक्सन के प्रोडक्ट से बहुत हेल्प मिली है अपनी प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आज मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस चीज़ को आज हम रिलेट कर सकते हैं प्रेज़ेंट सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अभी कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है और पूरा वर्ल्ड इस क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करना है। हमारी हेल्थ ही हमारा प्राइमरी एक वेल्थ के रूप में हम उसको देख पा रहे हैं। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई हैं अभी लाइफ में। हमारी जॉब, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारे इकोनॉमी, एवरीथिंग हम सेकेंडरी पूरा वर्ड रख चुका है। फर्स्टली हमारी प्रिवेंशन, हमारा क्योर है, इसी चीज पे सबका फोकस है। तो आज के टॉपिक को मैं उधर ही ले जाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम उस तरफ ध्यान दें कि कैसे हम डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स के साथ अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। हम इस वायरस से से बचने के लिए कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, कुछ चीजें हैं जो पिछले कुछ टाइम में हमारे सामने आई हैं, इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो उन चीजों को मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज होम्योपैथिक डॉक्टर लास्ट 1.5 ईयर में मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है कि लोग इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन चाहते हैं, कि इम्यूनिटी के लिए कोई मेडिसिन दी जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज व्हाट्सएप पे काफी मेडिसिन भी ऐसी सामने आई हैं कि ये मेडिसिन आप 3 डोजेज लीजिए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात समझने वाली है, इम्यूनिटी एक दिन या ओवरनाइट में कभी भी बूस्ट नहीं हो सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म हेल्दी ईटिंग पैटर्न में हैं, तभी कोई भी चीज आपकी इम्यूनिटी में आपको हेल्प कर सकती है, राइट? तो इस चीज को हमें आज समझना है कि ये हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग डीएक्सन से जुड़े हैं, इस ग्रुप में हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो उन लोगों की इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। और उसको इस टाइम में जब हम क्वारंटीन कर रहे हैं, हम लॉकडाउन है हमारा कंट्री, इस टाइम में हम कैसे उस इम्यूनिटी को और अच्छा बूस्ट करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए। तो आज की जो ये मीटिंग है, आज का जो मेरा पूरा कन्वर्सेशन है, वो सारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स कैसे डे टू डे लाइफ में हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं इन 10 to 15 डेज जो भी हमारे पास हैं, इसमें हम इसको और कैसे बूस्ट करें, इस पे रहेगा।
पहली चीज़ उसके लिए हमें इम्यूनिटी को समझना है। इम्यूनिटी क्या है? जो सारे लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम सुनते आए हैं लास्ट 20 ईयर्स से डीएक्सन की मीटिंग्स में। लेकिन इसको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे जो बॉडी के फाइटर सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं, उनसे हमें मिलती है, ठीक? जब कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के अ, हमें कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो उसके प्रति, उससे लड़ने के लिए जो आपके डब्ल्यूबीसीज का रेस्पॉन्स होता है, वो रेस्पॉन्स ही इन्वॉल्व होता है उस चीज के लिए जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं। अगर वो न्यूट्रिशन, वो सप्लीमेंट, वो मिनरल्स, विटामिन अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हमारा सेल फाइट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक है, सिलेनियम है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं, बी विटामिन है, जी हमें जरूरत होती है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो इसीलिए डीएक्सन में जो डीएक्सन स्पिरुलिना है उसको बेस्ट सुपर बोला गया है। रीजन रीजन यही है कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मल्टीविटामिन, सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, जो इस इम्यूनिटी, इस क्वारंटाइन के टाइम में, इस टाइम जब हम कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रहा है, तो उसको कैसे लेना है। उसको लेने का तरीका है, एटलीस्ट इस टाइम आपको 10 टू 15 कैप्सूल पर डे लेने ही होंगे। क्यों लेने होंगे और किन लोगों को इसकी सख्त जरूरत है, उस पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे, घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको कोल्ड कफ सीजन चेंज पे, जैसे ये मार्च अप्रैल का जो सीजन है या दिवाली के आसपास अक्टूबर का जो सीजन है, बार बार कोल्ड फ्लू बहुत जल्दी जल्दी होता है, उन लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि उन्हें अपने बच्चों या घर में अगर जो बड़े हैं उन लोगों को, या जो हेल्थ कंडीशंस जिनकी खराब हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिनको क्रॉनिक इश्यूज हैं, उन लोगों को बेसिकली ये चीजें शरीर में कमी हो जाती है उन लोगों की। और स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल जिंक जिन लोगों की बॉडी में कम होता है, उन लोगों को कोल्ड, फ्लू, जितने भी आपके वायरसेस होते हैं, और सिमिलरली कोविड-19 भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्पिरुलिना की डोज अपने आप को बूस्ट करने के लिए बढ़ाने होंगे। मिनिमम 15 कैप्सूल, 5 कैप्सूल सुबह, 5 कैप्सूल दोपहर को और 5 कैप्सूल शाम को अगर आप लेते हैं, आपके बच्चों को आप अगर आप ये स्टार्ट कराते हैं ये बूस्ट डोज, तो डेफिनेटली जो उनको सीजनल चेंज पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ हम कोविड-19 की ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी फ्लू होते हैं, जितने भी एलर्जीज होती हैं, साइनोसाइटिस होता है, इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज, गैनोडर्मा हमें क्यों लेना है, और हमारा स्पिरुलिना और गैनोडर्मा कैसे सुपर फूड है डीएक्सन का, क्योंकि ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। अरे किसी भी प्रोडक्ट में डीएक्सन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एडिटिव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत सारी कंपनीज स्पिरुलिना को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव एडिटिव होता है उसमें। तो प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट एल्कलाइन हैं और पीएच को बैलेंस करते हैं। जो पीएच अगर हमारा बॉडी का बैलेंस है, तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफी हद तक हेल्प करता है। गैनोडर्मा को कैसे लेना है इस ड्यूरेशन में, एक्यूट पैंडेमिक की सिचुएशन में आप अपनी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप गैनोडर्मा को एटलीस्ट 10 पेयर आरजीजीएल आप कंज्यूम करिए। और सेम चीज है, जो लोग हेल्थ जिनका डिस्टर्ब्ड है, जो क्रॉनिक हेल्थ में है, या जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है सीजनल चेंज पे, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। गैनोडर्मा क्यों लेना है, ये बात बहुत लोग की इतनी हैवी डोज में क्यों लेना है और कैसे लेना है। तो ये एक केवल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, आपका एंटी इंफ्लामेटरी भी है। तो अगर किसी को किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ भी है, तो जो इन्फ्लामेशन बॉडी में क्रिएट करता है वो वायरस, आपके जो क्रॉनिक चीजें पहले से ही आपकी बॉडी में जो डिजीजेस हैं, उनसे आपको लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग करेगा।
तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए और इस टाइम पे ये बूस्टिंग टाइम है आपका, आप इस टाइम घर में हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, स्ट्रेस रिलीव करने का। स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर लिम लेके आए हैं हमारे लिए, वो है शून्य प्रोग्राम, जो आप अभी इस ड्यूरेशन सीख सकते हैं और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और पैनिक नहीं होना है घर में रह के। तो इस चीज़ को सीखने के लिए डॉक्टर राजेश सवेरा का पेज है, फेसबुक पेज है, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज डे 10 है, हम लोग डे 10 पे पहुंच चुके हैं और हम लोग काफी अच्छा सीख रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि आप सारे लोग डे 1 से उसको देखिए और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है, अगर हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को, अपनी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को, दोनों को बैलेंस रख सकते हैं, तो बिलीव कीजिए इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने पर भी अपने आप को उससे फाइट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आप एक्सपोज हुए थे या नहीं हुए थे। तो ये गैनोडर्मा और स्पिरुलिना की डोजेस को एक बार नोट कर लीजिए। 10 टू 15 स्पिरुलिना कैप्सूल एटलीस्ट आपको लेने हैं और स्पेशली ये मैं मेंशन कर रही हूँ बच्चों के लिए, जो आपके छोटे बच्चे हैं और आपके जो हेल्थ कंडीशन जिनकी डिस्टर्ब है या क्रॉनिक इलनेस में है, जैसे थायराइड है, डायबिटिक है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या घर में ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, तो उन सब के लिए मैं ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि आप सबको एटलीस्ट 10 टू 15 स्पिरुलिना डेली कंज्यूम करना है। आप सीजनल वेदर चेंज, फ्लू, एलर्जीज, इन सब चीजों से भी बचे रहेंगे। और गैनोडर्मा का मैंने डोज बताया है, एटलीस्ट जो लोग 6 पेयर खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्लैप करूंगी कि वो लोग अपनी बहुत अच्छा टाइम पे उन्होंने ये सब अपना आरजीजीएल की डोजेस को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। लेकिन अभी इस टाइम पे एटलीस्ट 10 पेयर आप लोग कीजिए, जो बहुत जरूरी है। बेसिकली जो स्पिरुलिना और आरजीजीएल बाहर अदर कंट्रीज में लोग यूज कर रहे हैं, वो पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं और हमारे पास वो कैप्सूल फॉर्म में है, तो इसलिए वो क्वांटिटी में हमें लगता है कि 10 पेयर या 5 पेयर है, पर इस टाइम हमें एटलीस्ट 10 पेयर ही लेना है और वो बहुत जरूरी है। बाकी मैं आगे बात करना चाहूंगी क्या-क्या और प्रिवेंशन हो सकते हैं। इसके लिए सनलाइट, सन एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा आप धूप अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए। पानी जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं वो पीना है, लेकिन ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। जो लोग ठंडी चीज़ें या ठंडा पानी कंज़्यूम कर रहे हैं, उन लोग के लिए स्पेशली है कि आप लोग गर्म पानी या गैनो टी, आप पानी गर्म कर सकते हैं, उसके अंदर गैनो टी आप ऐड कीजिए। वो आपके पानी को भी का पीएच भी बैलेंस करेगी, आपकी बॉडी को अल्कलाइन होने में भी हेल्प करेगी। तो आप जभी भी आपने पानी पीना है, आपने इस ड्यूरेशन में गर्म या ल्यूकवार्म वाटर ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। आपने एक सबको पता है कि विटामिन सी बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्टिंग में। आप ये बच्चे को भी पता है कि विटामिन सी का क्या रोल होता है इम्यूनिटी के लिए। तो विटामिन सी हमें कैसे लेना है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसी भी टाइम, एनी टाइम आप उसको नहीं ले सकते। जभी भी आपको विटामिन सी, यानी कि लेमन जी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास मोरेंजी अवेलेबल है, हमारे पास रोजेल अवेलेबल है, तो ये जभी भी आपको लेने हैं, ये खाना खाने के बाद आपको लेना है। तो विटामिन सी आपने जो भी आरजीजीएल, स्पिरुलिना, अपने फूड में जितना भी न्यूट्रिशन, आयरन जो भी आपकी बॉडी में है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम डोजेज हमारी ज्यादा है, तो इस टाइम पे हमें विटामिन सी की जरूरत है। तो वो जरूर आप 1 कप एटलीस्ट लेमन जी या मोरेंजी या रोजेल स्पेशली आप ऐड ऑन करिए अपने डाइट में। खाना खाने के बाद लेना है आपको ये। विटामिन सी के साथ ही एक अदर चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही मिराकुलस, बहुत ही बढ़िया चीज है, और स्पेशली जो डीएक्सन में हमें मिला है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी जिसकी होती है। और क्योंकि कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है, जो हमारा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, ये तो हो गई कोकोनट ऑयल की बात, लेकिन इसका कोरोना वायरस से क्या संबंध है, वो हमें देखना है। कोरोना वायरस एक टाइप का आरएनए वायरस है,
जिसके चारों तरफ एक टाइप की बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। तो बायोलिपिड मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली क्या होता है, फैट जो होता है कैन बी सोल्यूबल बाय अनदर फैट। तो उस फैट को हम डिस्ट्रॉय अगर कर देंगे, तो उस लेयर को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो वायरस आपका किल हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम पे आप जो भी क्रीम, जो भी कॉस्मेटिक्स आप अपनी बॉडी में लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अभी के लिए वो बिल्कुल हटा दीजिए। आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल ही एक बैरियर का काम करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा। तो आपने क्या करना है, कैसे यूज करना है कोकोनट ऑयल, आपने सिंपली कोकोनट ऑयल को अपने आर्म्स, अपने हाथ, जो भी आपका बेयर एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया है, आपने मास्क अगर यूज करते हैं अपने पूरा फेस पे, फोरहेड पे, अपने बालों में, इवन क्योंकि ये फोमाइट्स का काम कर सकता है, आप कवर रखिए अपने हेयर को, बट अदरवाइज हेयर पे भी आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करके रखिए, फेस पे कोकोनट ऑयल अप्लाई करिए, और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो बेसिकली स्किन से भी वायरस हमें हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, तो इसको हमें रोकना है। तो इसके रोकने के लिए कोकोनट ऑयल बेस्टेस्ट ऑप्शन है। जिनके पास नहीं है प्लीज आज ही बाय कीजिए और कोकोनट ऑयल आप अपना यूज करना शुरू कीजिए। दूसरा कोकोनट ऑयल, ये तो होगी स्किन की बात, और बाकी कोकोनट ऑयल को आप अपनी नोस्ट्रिल में यूज कर सकते हैं, नोस्ट्रिल में लगाइए। वायरस नोस्ट्रिल जो हमारे फर्स्ट जहां से वायरस एंटर कर सकता है, हमने अपनी एंट्री में ही हमें गार्ड रखना है। तो कोकोनट ऑयल आपका गार्ड है, सब चीज बाद में है, आप खाओगे बाद में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन इंपॉर्टेंट है। तो कोकोनट ऑयल एक गार्ड का काम करेगा। आपने अपनी डेली 2 से 3 बार अपने नोस्ट्रिल में कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। आपने अपनी आंखों में कोकोनट ऑयल डालना है, और आपने कोकोनट ऑयल की ऑयल पुलिंग करनी है। जो सिंपल सा मेथड है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आपने लेना है और अपने मुंह में रखना है। उसके बाद उसको स्वेशिंग करनी है। स्वेशिंग मतलब पूरे मुंह में अच्छे से घुमाना है। घुमाने के बाद जो आपका लार, आपका सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको स्पिट आउट कर देना है, थूक देना है। तो ये जो है मेथड आप 2 से 3 बार कम से कम डेली करना है, और ये अपने घर, बच्चे, बुजुर्ग, एवरी पर्सन को आप प्लीज इसको कराइए। ये आपकी वायरस से अगर आप इन्फेक्ट कहीं ना कहीं हो भी जाते हैं, तो वो आपको इनिशियल स्टेजेस में ही आपको बचा लेगा, आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इससे इन्फेक्टेड नहीं होगा। कोकोनट ऑयल के बारे में कुछ चीजें और हैं। ये तो था कोरोना वायरस से हम कैसे कोकोनट ऑयल हमें बचा सकता है। बाकी अदर हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है कोकोनट ऑयल के। कोकोनट ऑयल आप डेली एटलीस्ट कंज्यूम कीजिए, 2 चम्मच। आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी कार्डियक हेल्थ आपके लिए बहुत है बेनिफिशियल है। स्पेशली जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग घी, जो लोग ऑयली चीजों से परहेज करते हैं, ये समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी को ऑयल की भी जरूरत होती है। तो अगर हम देसी घी, ड्यू टू डाइट, ड्यू टू ओबेसिटी, हम लोग या डाइटिंग कर रहे हैं, हम लोग जिम कर रहे हैं, हम ऑयल हम नहीं खा सकते, उन लोगों के लिए सुपर्ब है। उन्हें एटलीस्ट 2 चम्मच डेली खाना चाहिए। अदरवाइज जब आप ओल्ड एज में जाएंगे, जैसे जैसे आपका एजिंग फास्ट होगा, आपके नीज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, आपके बालों के लिए अच्छा होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी अदर अगर हम आते हैं तो ग्रीन टी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। लेकिन डीएक्सन में कुछ मैं मेंबर्स से मिलती हूँ या पेशेंट से मिलती हूँ, तो वो थोड़े से मिसकंसेप्शन है ग्रीन टी को लेकर लोगों के दिमाग में, जो मैं आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ। ग्रीन टी बेसिकली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट है, डेफिनेटली बहुत हमें फायदा करेगा, और इस टाइम भी हमें फायदा करेगा। गर्म चीजें हैं, पीना चाहिए। ग्रीन टी में एक पर्टिकुलर EGCG नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो एक कैटाकोलामाइन हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है। तो जिसकी वजह से ये एक स्ट्रेस रिलीवर है। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, जिन जो लोग स्ट्रेस में हैं या डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन से परेशान है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। ग्रीन टी आप जरूर कंज्यूम कीजिए डेली लाइफ में। ग्रीन टी को लेने का एक तरीका है, जो मैं मैक्सिमम देखती हूँ लोग गलत तरीके से ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं।
तो अभी तक लोग ये सोचते आए हैं कि ग्रीन टी सिर्फ़ जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, जो लोग ओबीज़ हैं, सिर्फ़ वही लोग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन लोग का वज़न कम है और जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छा है। तो कैसे लेना है? जिनका वज़न ज़्यादा है, उन लोग को ग्रीन टी सिर्फ़ खाना खाने से पहले लेना है। आधा घंटा पहले आप या 1 घंटा पहले आप ग्रीन टी लें, तो आपको वज़न कम करने में बहुत हेल्प करेगा। आप लोग खाना खाने के बाद नहीं ले सकते हैं। जो लोग का वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपना वज़न जो लोग पतले हैं, स्लिम हैं और या अंडरवेट चल रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि ग्रीन टी हमेशा आपको खाना खाने के बाद लेना है। ऐसा क्यों है? आपका मेटाबॉलिक वो फ़ास्ट करता है, तो जो लोग ओबीज़ हैं, उनको वो दोबारा हंगर प्रोड्यूस कर सकता है और वो आपको प्रॉब्लम देगा। आप कुछ ना कुछ गलत डेफ़िनिटली खा लोगे, तो इसलिए खाना खाने से पहले आपको लेना है। खाना खाने के बाद सिर्फ़ उन लोगों को लेना है, जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा ग्रीन टी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं या जो लोग पहले जिम जाते हैं, अभी तो नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग घर में भी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ये मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रीन टी आप हमेशा या 2 इन 1 कॉफ़ी आपने ब्रेक अपने वर्कआउट से पहले लेना है, लेकिन खाली पेट नहीं लेना है। ये बहुत गलतियाँ करते हैं लोग, खाली पेट ग्रीन टी या खाली पेट 2 इन 1 एकदम ना लें। अगर वर्कआउट आप करने जा रहे हैं, तो वर्कआउट से पहले आपने सीरियल जो कॉर्डिसेप्स सीरियल है या स्पिरुलिना सीरियल है, आपकी चॉइस आपकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस है और आपको न्यूट्रिटिव है, तो वो ज़रूर लेना है। उसके बाद आपने कुछ ऐसा लिक्विड यानी ग्रीन टी या 2 इन 1 कॉफ़ी वर्कआउट से पहले कंज़्यूम करनी है। तो ये आप करते हैं तो आपको कभी भी नाइट टाइम में नहीं लेना है। जो लोग रात को ग्रीन टी लेते हैं सोते टाइम, मैं उन लोग को रिकमेंड नहीं करूँगी कि रात को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप ना लें या जिन लोगों को नींद कम आती है, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग बिल्कुल ना लें ग्रीन टी नाइट टाइम में। कॉर्डिसेप सीरियल या स्पिरुलिना सीरियल के बारे में एक चीज़ और है, जो लोग इस टाइम हेवी डोज़ेज़ में, मेगा डोज़ेज़ में आरजीसीएल और स्पिरुलिना कंज़्यूम कर रहे हैं, उन लोग को इस टाइम एक और चीज़ कर सकते हैं अगर वो क्रोनिक इलनेस की स्टेट में हैं। जो लोग डायबिटिक हैं या जो लोग हाइपरटेंशन है या क्रोनिक भी इश्यू है उनका या फैटी लिवर है, तो वो लोग रात अपना जो कार्ब्स हैं वो लो कार्ब पे चलाएँ, थोड़े टाइम कार्ब कम कर दें। लाइक जो लोग ब्रेड खा रहे हैं, आटा फ्लोर ज़्यादा है या आलू बहुत ज़्यादा है या शुगर बहुत ज़्यादा है आपकी डाइट में, तो उसको थोड़ा-सा कम करिए। उसकी जगह आप अपने डिनर में कॉर्डिसेप या स्पिरुलिना सीरियल ऐड कर सकते हैं। तो फाइबर से भरपूर है, नरिशमेंट से भरपूर है और लो कार्ब डेफिनिटली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी इंस्टेंट बूस्ट करने में इस ड्यूरेशन में। और बाकी ग्रीन टी के साथ में कोकोनट ऑयल, ग्रीन टी, आरजीसीएल, स्पिरुलिना ये चारों सुपर फूड अगर आप मिला के अपनी बॉडी में एंड देते हैं, बॉडी को देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ग्रीन टी के लिए एक डीआईवाई मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ, आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली फॉर जिनकी ऑयली स्किन है या जिन लोगों को एक्ने है, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है, क्या जिन लोगों को केमिकल या कॉस्मेटिक्स सूट नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ग्रीन टी का डीआईवाई है। तो ये कैसे बनाना है? आपने 1 कप ग्रीन टी बनानी है, जब वो ठंडा हो जाए उसको ठंडे होने के लिए रख देना है। एक स्प्रे बॉटल आपने लेना है जिसके अंदर वो ऐड ऑन करना है और ये आपका एक टोनर, आपका एक फेस मिस्ट जो मार्केट में बहुत-बहुत कॉस्टली अवेलेबल है, वो रेडी हो जाएगा। तो जिन लोगों को एक्ने या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होगी, वो इसको बार-बार अपने फेस पे डाल सकते हैं। उसका रीज़न है कि ये कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, पीएच को बैलेंस करता है और ग्रीन टी के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट केमिकल डेफिनिटली उनमें केमिकल होता है, तो आपको एक नेचुरल ग्रीन टी, आपका फेस मिस्ट, आपका फेस टोनर रेडी है और आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन के लिए, आपके ग्लो के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ डीएक्सन के प्रोडक्ट के जो मैंने मिरेकल देखे हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमारा सोप है, हमारा मेलाज़्मा में जो लोग झाई जिनको होती है, जिनको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज़ करना है।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मेलाज़्मा के पेशेंट के लिए स्पिरुलिना उनको दिया है और साथ में सोप दिया है, सोप से मसाज आप करवाइए सुबह-शाम और उनके लिए एक टिप बहुत ज़रूरी है, बेबी ऑयल आपको ज़रूर देना पड़ेगा, ग्रीन टी ट्री के साथ मिक्स करके ग्रीन टी टोनर आप उनको लगवाइए और साथ में टी ट्री क्रीम और बेबी ऑयल को मिक्स करके अगर वो अप्लाई करते हैं, विदिन 3 मंथ्स आपके मेलाज़्मा, आपके ब्लेमिशेज़ आपको नज़र आने बंद हो जाएँगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन तरीका 3 महीने एटलीस्ट आपको स्किन को देने पड़ेंगे। सन एक्सपोज़र से स्किन को, फेस को अपने बचाना पड़ेगा, कवर अप करके रखना पड़ेगा और कोई भी केमिकल यानी कि जो नाइट क्रीम्स लोग मार्केट से अवेलेबल हैं झाइयों के लिए, उसको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो ये मेलाज़्मा वाले पेशेंट्स के लिए है जिनको झाइयों की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस चीज़ को अप्लाई करें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा कोई और प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है हमारा नीली ऑयल। नीली ऑयल का मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है नीली ऑयल में जिन लोगों को एलोपेशिया है, जिन लोगों के बाल पैचेज़ में चले जाते हैं जगह-जगह से, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और 15 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप एलोपेशिया के पेशेंट को आप लोग दोगे, तो 15 दिन में आपको डेफ़िनिटली एलोपेशिया में रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताई हैं। बाकी कोरोना से बचने के लिए जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आप गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, आरजीजीएल की डोज़ेज़ आप बूस्ट कीजिए। आप एटलीस्ट 15 स्पिरुलिना डेली आप कंज़्यूम कीजिए। विटामिन सी के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो ऐड ऑन कीजिए। कब लीजिए? ना खाना खाने के बाद लेने हैं। ग्रीन टी आपको ज़रूर लेना है एटलीस्ट 1 और ट्वाइस और ये सारी चीज़ें करने के साथ में प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपना सैनिटाइज़र खुद भी बना सकते हैं। डीएक्सन के प्रोडक्ट से आप लोग बना सकते हैं। जो मैंने बताया कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा हेल्प करता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई क्वेश्चन अगर है मुझसे किसी का तो वो आप एक बार हाथ दे सकते जस्ट हैं। मोमेंट, मैं अभी चैट ओपन कर रहा हूँ जिससे कि आपसे लोग कम्युनिकेट कर सकें। सो एवरीवन कैन आस्क पब्लिक एंड प्राइवेटली। अगर चाहें तो प्रेरणा जी का नाम पे सर्च करके प्राइवेटली प्रेरणा जी से क्वेश्चन कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। जिसका कोई क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं और डॉक्टर प्रेरणा आपका जवाब देंगी उस क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन है अपने चैट बॉक्स में ठीक आप। है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो एक छोटी-सी मैं लीडरशिप के ऊपर थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी। हमारे डीएक्सन बिज़नेस में एक लीडर हैं जिनका मैं उनको बहुत एप्रिशिएट करती हूँ और मिस्टर भरत बेसिकली मैं उन्हें भैया बोलती हूँ भरत भैया और शिप्रा भाभी। तो एक छोटा-सा बात है कि हम लोग उनके जैसे क्यों नहीं बन पाते हैं। इसका मैं एक दिन ये बात सोच रही थी और ये एक छोटी-सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2015 से 2020 तक मैंने जब डीएक्सन करना स्टार्ट किया तो भरत भैया मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल भेजना शुरू किए डीएक्सन की डिटेल, डीएक्सन के बारे में, डीएक्सन की मीटिंग्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में। तो मैं कभी उसको रिप्लाई नहीं देती हूँ, पढ़ती हूँ, देख लेती हूँ ओके, तो ऐसा लीडर जो कांस्टेंट 5 साल से आपको मैसेज सेंड कर रहा हो, तो ऐसा लीडर बहुत मुश्किल है मिलना और यही रीज़न है कि वो आज के इतने बड़े स्टेटस पे हैं डीएक्सन में और इतने लोकप्रिय हैं, लोग उनको इतना पसंद करते हैं। तो एक मेंबर भी उनका वो नहीं छोड़ते, एक मेंबर को भी वो मैसेज करना आज तक 5 साल में मुझे नहीं याद कि एक दिन भी मेरे पास ऐसा है कि उनका मैसेज मुझे नहीं आया है। डीएक्सन की एवरी मीटिंग की अपडेट वो देते हैं, एवरी प्रोडक्ट की अपडेट वो मुझे देते हैं और आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग हैं वो पर्सनली भी ये बात फील कर रहे होंगे कि उन सबको वो ऐसे ही सेम सेंड करते हैं और वो सब हम लोग उनको ग्रांटेड लेते हैं लाइक कि ये एक कंपनी का पर्सन है और ये हमें भेज रहा है बट ऐसा नहीं है ही इज अ लीडर वो एक लीडर हैं और जो अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो फाइनली मैं उनको बहुत-बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में उन्होंने डीएक्सन इंट्रोड्यूस कराया। मेरी फैमिली मुझे मेरे फादर, ब्रदर हमें कभी भी उन्होंने नहीं साथ छोड़ा
और हमेशा एक फैमिली की तरह हमारे साथ खड़े रहे और हमें प्रमोट करते रहे। या डॉक्टर प्रेरणा, थैंक यू एक वेरी क्वेश्चन है। मच। मुझे ये आज प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं ये बात बोल सकूं कि वो 5 साल जो कंटिन्यू आपने मुझे मैसेज भेजे हैं, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप ऐसे ही मुझे याद रखिए, ऐसे ही मुझे अपडेट कीजिए, ऐसे ही मुझे नॉलेज देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन आया है मनोज कुमार का, प्रेग्नेंट मदर को अभी क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? पार्डन प्लीज। One question received from Manoj Kumar, that is that is a pregnant woman can take which products from DXN? प्रेग्नेंट आपका क्वेश्चन है प्रेग्नेंट वुमेन को अभी कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं, Yeah, राइट? yes, right. यस। प्रेग्नेंट वुमेन को आप डेफिनेटली स्पिरुलिना आरजीजीएल आप दे सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी अगर 3 मंथ से ऊपर की है तो आप आरजीजीएल भी आप स्टार्ट करिए। अगर 3 मंथ से नीचे की है तो आपको 2 से 3 पेयर तक रखना है, उससे ऊपर की है तो डेफिनेटली आप 6 से 8 पेयर पे जा सकते हैं। स्पिरुलिना सिंस वेरी फर्स्ट डे आप उसको 8 to 10 एटलीस्ट आप दीजिए, कम से कम देना है आपको, उससे ज्यादा डिपेंड ऑन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके एचपी लेवल कितना चल रहा है, बाकी चीजें कैसे चल रही हैं। ग्रीन टी आपने उनको नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रीन टी नहीं देना है। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नागालैंड से है मिस्टर एनोसेप का। He wanted to know that for about the vitamin C, which is that is the vitamin C. Which product is best in for vitamin C? Lemon G, Roselle, Morinji. विटामिन सी के लिए आपको रोजेल और लेमन जी दोनों ही बेस्ट हैं और दोनों आप कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों में इनफ विटामिन सी है। इस पे बस ध्यान ये रखिए कि खाना खाने के बाद आप विटामिन सी लें, आपको काफी हेल्प करेगा। Right. One more question is there. That is, how about the doses of RGGL at this COVID-19 pandemic? I think already you have replied on that, but again, if you reply, then the person can know that. NOSEP, this question from. Yeah. 15 स्पिरुलिना एंड आरजीजीएल मिनिमम 10 पेयर कैप्सूल्स आपने लेने ही लेने हैं और ये बहुत जरूरी है, इसको नजरअंदाज नहीं करें और इसको 10 पेयर तक जरूर लेके जाएं। लिक्विड इनटेक अपना इनफ रखें, गर्म चीजें लेनी है, ठंडा पानी या ठंडी चीजें बिल्कुल लेनी है। Okay, one question is coming from the one Vivo 1901. 1901. That is, he wanted to know that about the if he don't take RGGL, he can take spirulina and RGT. Is helpful? सॉरी पार्डन? The member is asking that अगर वो RGGL नहीं ले सकता है तो स्पिरुलिना या RGT लेने से उसका काम हो जाएगा? गैनोटी लेने से? आरजीजीएल कैप्सूल की जगह अगर वो स्पिरुलिना और खाली गैनोटी यूज करता है डीएक्सन की, तो क्या उसके लिए हेल्पफुल रहेगी? आपका क्वेश्चन है कि आरजीजीएल मैं अगर समझ कोई नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। अगर आरजीजीएल कोई नहीं ले सकता है, उसकी जगह वो खाली स्पिरुलिना और चाय ले रहा है, तो क्या फायदेमंद है? अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता जो आरजीजीएल, आरजीजीएल नहीं ले सकता है वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, वो इज इट इट? वो कह रहा है अगर मैं आरजीजीएल नहीं ले सकता हूँ तो उसकी जगह क्या मैं स्पिरुलिना और टी यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा? अगर मैं आरजीजीएल जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आरजीजीएल, let's suppose member cannot afford RGGL, he can take instead of RGGL spirulina and DXMT. Is it helpful for him? मतलब चाय स्पिरुलिना लेने से भी काम चल जाएगा, RGGL अगर नहीं ले सकते हैं तो? आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर कोई मेंबर RGGL नहीं ले सकता है, केवल चाय और स्पिरुलिना ले रहा है, तब भी वो सेफ है? हाँ, ओके 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 ओके। जो आरजीजीएल नहीं ले रहा है, चाय और स्पिरुलिना ले रहा है, डेफिनेटली वो भी हेल्प करेगा, लेकिन देखिए हमारी जो गैनो टी है उसके अंदर भी गैनोडर्मा एडिटिव है, लेकिन उसको क्वांटिटी आप इंक्रीज कर दीजिए। टी को एटलीस्ट 1 लीटर या 2 लीटर एक बॉटल में आप टी बना के रख सकते हैं और उसको बार बार कंज्यूम कीजिए, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। यूरिन जितना ज्यादा आएगा वो उतना ज्यादा हेल्प करेगा, बट इट इज रिकमेंडेबल एटलीस्ट आरजीजीएल आप कम क्वांटिटी में लें, लेकिन इस टाइम जरूर लें। One more question, that is person is asking that is चाय को खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है?
गैनोटी को। गैनोटी को खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद? गैनोटी या खाना खाने से पहले लेना है या बाद? गैनोटी खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, क्वेश्चन ये है? यस। ओके। गैनोटी आप किसी भी टाइम ले सकते हो, लेकिन स्पेशल जो गैनोटी का टाइम है वो आप अपना जो आपका जो ब्रेकफास्ट या आपका जो डिनर है उसके जो बीच का टाइम होता है, लंच के बीच का टाइम या लंच और डिनर के बीच का टाइम, जिस टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आप पानी पीना भूल जाते हैं, यानी आप अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ, अपने सारे पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक बॉटल गैनोटी आप बना के जरूर रखिए और उसको धीरे-धीरे सिप सिप करके आप उसको कंटिन्यू कीजिए। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि गैनोटी आपने बनाया और उसको एक साथ आपने पी लेना है, उसको धीरे-धीरे आप कंज्यूम कीजिए, तो होल डे तो आपको आपको बॉडी को आपके डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, आपकी बॉडी को सुपर चार्ज रखेगा, आपके डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। तो टाइम स्पेसिफिक में गैनोटी का नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद आपका मतलब आपका ब्रेकफास्ट और आपका लंच या तो उसके मिड में जो टाइम होता है, जो खाली टाइम होता है, जिसमें बेसिकली हम कुछ नहीं करते, कभी-कभी हम मतलब कोई मंचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो टाइम बेस्ट टाइम है आपकी बॉडी के लिए गैनोटी देने के लिए और उसके एक्शन के लिए। डॉक्टर प्रेरणा, मैंने आपके चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला है, जरा क्या आप उसे पढ़ेंगे? ओके, श्योर। Basically, this question from the that is one person she's having a pimples on her face or his face, because I'm not clear about the name. So 5 to 6 months ago, she's using or he's using Dixon soap and spirulina, but till now he won't get any that is satisfactory result. मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, 45 ईयर ओल्ड लेडी है, सफरिंग फ्रॉम यूरिन इशू है, यूरिन लीकेज यानी कि इशू है उनको, उसके लिए एडवाइस आया है तो उसके लिए जो 45 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप एक बार उनका जरूर अल्ट्रासाउंड करवाइए, एंड देन उसके बाद यूटीआई या अदर इश्यूज या उनको हो सकता है कि यूटेराइन प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो, तो वो एक बार चेक करने के बाद आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी प्रोडक्ट्स। So डॉक्टर प्रेरणा, एक ऐसा पिंपल्स के लिए क्या करना है? ओके, पिंपल्स के लिए मैं आपको बताती हूँ। पिंपल देखिए, मेनली जो हम पिंपल देखा है वो होता है ऑयली फेस जिनका है, उन लोगों को होता है। तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को सबसे पहले हमें पिंपल वाले पेशेंट को ये चेक करना है कि वो ऑयली है या ड्राई स्किन है। अगर आप ऑयली फेस है आपका, तो आपने डीएक्सन का सोप यूज करना है, मसाज करना है, ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, गैनोटी आपने अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी का आपका लीवर वो फैटी लीवर मैक्सिमम कारण हो सकता है, बच्चे आज बाहर बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का यूज करते हैं, वो एक रीजन हो सकता है। तो आप ऑयली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, गैनो टी कंज्यूम कीजिए, गैनो सोप आपने लगाना है, टी ट्री आपने नाइट में लगानी है, बट विद गुलाब जल, आपने वो किसी भी ऑयली चीज के साथ नहीं उसको यूज करना है, ठीक है? ये आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और लिक्विड कोई इनटेक बढ़ाना है तो गैनोटी, मैं बार बार बोल रही हूँ, गैनोटी आपको लेना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 लीटर बॉटल, एक लीटर बॉटल में 1 और 2 स्पून गैनोटी आप डालिए और उसको बनाइए, और ऐसे ही 2 लीटर आपने कंज्यूम करना है डेली, अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपना। ग्रीन टी टोनर मैं बता चुकी हूँ, वो आप यूज कीजिए। प्रेरणा जी, आपके प्राइवेट मैसेज बॉक्स में एक मैसेज गया है, उसको आप पढ़ेंगे जरा? ओके, लेट मी चेक। It is regarding the acidity and constipation.
एसिडिटी, सम पीपल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। ओके, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है और वो गैनोडर्मा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन लोग के लिए कोकोनट ऑयल मस्ट है। उनको कोकोनट ऑयल लेना ही लेना है, एटलीस्ट 2 to 4 स्पून डेली कोकोनट ऑयल आप स्टार्ट कर दीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आरजीजीएल के साथ आपको एटलीस्ट 2 स्पून सुबह और 2 स्पून शाम को आपको लेना होगा। आपकी एसिडिटी, आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बेसिकली आपको एसिडिटी है और वो हेल्प होगा आपको। वन मोर क्वेश्चन इट इज आस्क फॉर, दैट इज, मैंने आपको प्राइवेटली भेजा है कि अपनी मदर के बारे में पूछ रहे हैं, वो स्पिरुलिना के बारे में और ट्विन कॉफी के बारे में। अपने चैट बॉक्स में देखें प्लीज। मैं अपनी मदर को स्पिरुलिना ट्विन वन कॉफी और ग्रीन टी दे रही हूँ। मदर का एज नहीं मेंशन किया इन्होंने, दे रही हूँ। उनको शुगर भी take है it और 45 year or डायबिटीज। for 50 years, you can take it like this. ओके, आप मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं मदर का नेम, एज के साथ, देन फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि वो क्या इशू हो सकता है। 2 in 1 कॉफी आप 50 year, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। आप age is 50 year, so he posted age 50 ग्रीन year. टी बिल्कुल मत दीजिए, 2 in 1 कॉफी आप उनको लगाइए, वो हेल्प करेगा। स्पिरुलिना की डोजेज आप देखिए कितनी दे रहे हो, उसके बारे में आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकती हो। उस पर मुझे मैसेज कीजिए और मदर से बात करके फिर मैं बता पाऊंगी आपको और आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर प्रेरणा से बात कर सकते हैं, इनका नंबर आप ले सकते हैं। किसको नंबर चाहिए होगा आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्टर प्रेरणा का आपको लोगों को। सी हेल्प यू। हाई बीपी शुगर के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, पूछ रहे हैं कुछ लोग। हाई बीपी और शुगर के लिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो लोग अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, जिनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उनका सफर कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो उन लोगों को गैनोडर्मा और स्पिरुलिना की डोजेस को बिल्कुल भी लाइट में ना लें, उनको बढ़ा लें। 15 स्पिरुलिना, 10 पेयर आरजीजीएल मस्ट है, आपको लेना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में अगर आपको बचना है। बाकी आप लो कार्ब डाइट पे जाइए। जो लोग रात को खाना खाते हैं, लाइक रोटी पराठा जो भी आपका चल रहा है, वो बिल्कुल हटा दीजिए अपनी डाइट से। आप बॉइल्ड या स्टीम सब्जियां लीजिए और इस कॉर्डिसेप का सीरियल या फिर स्पिरुलिना सीरियल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर कार्ब आपको अपना कम करना नागालैंड से। पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। दैट इज वन पर्सन सफरिंग फ्रॉम prostate problem, and since last 2 years he is consuming RGGL spirulina cordyceps coffee. Then how long he has to take this product, because his age is 67 years. प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। या ओके, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के लिए आप जो अभी प्रोडक्ट्स दे रहे हो वो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है। सही प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, बट मैं स्लाइटली, क्योंकि आपका एज है 67 ईयर आपकी एज है, तो आप थोड़ा सा मेडिकेटेड हेल्प भी लीजिए साथ में, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और लिक्विड इनटेक अपना बढ़ा दीजिए, गैनोटी आप स्टार्ट कीजिए। गैनोटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इस आपको आरजीजीएल जरूर लेना है, जिससे कि वो उसका जो साइज है प्रोस्टेट का वो फर्दर इंक्रीज ना हो और उसको हम वहीं पे रोक सकें। जैसा कि कुछ लोग यहाँ पे बालों की प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे हैं, हेयर की प्रॉब्लम के, ऑलरेडी नीली तिलम के बारे में आपने उन्हें बताया है, नीली तिलम लगाएं, वो नीली तिलम टॉनिक। नीली तेलम लगाएं। और जिन लोगों को सीवियर हेयर फॉल का इशू है, उन लोग के लिए स्पिरुलिना आप जरूर ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। नीली तेलम आपको लगाना है और डीएक्सन का शैम्पू आपने यूज करना है। कोई भी जो मार्केट में ये फैंसी शैम्पू अवेलेबल है बहुत सारे कलरफुल बॉटल्स में, तो वो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सिर्फ आपकी आईज को कलरफुल दिखती हैं चीजें, बट वो कोई हेल्प नहीं करेगा। आपने सिंपली गैनो शैम्पू आपने यूज करना है जिनको हेयर फॉल का इशू है या एलोपेशिया जिनको है, उन लोगों के लिए नीली तेल आप जरूर लगाएं, वो काफी हेल्प करने वाला है। और स्पिरुलिना मैं रिकमेंड करूंगी, स्पिरुलिना ना कुछ नहीं होगा। अगर हेयर है तो आप स्पिरुलिना खाना ही खाना है आपको, और अच्छे डोजेस में खाना है। जो लोग लॉन्ग टर्म ईटिंग पैटर्न, हेल्दी ईटिंग पैटर्न में है,
वो लोग एटलीस्ट 6 पेयर तक जा सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से नहीं खा रहे हैं, जिनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, उनको स्पिरुलिना का डोज बढ़ाना पड़ेगा। 5 कैप्सूल्स मॉर्निंग, 5 कैप्सूल्स इवनिंग उनको रखेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। या डॉक्टर प्रेरणा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो जिसके अंदर लोग खाली व्हाट्सएप कर सकें, तो अपने क्वेश्चन आपके, अगर इफ यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर योर व्हाट्सएप नंबर ओनली, so that people can WhatsApp you instead of giving you a call. So they can ask question and based on that you can reply to them. Will it possible, or either I will ask to, they will contact me and through me they can communicate to you? सॉरी मैं सुन नहीं पा रही आपको। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लोग आप अपना, या तो अगर आप, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू हैव व्हाट्सएप अच्छा, नंबर, क्वेश्चन तो लोग ज़्यादा आ रहे आपको हैं हमारे पास, व्हाट्सएप ओके। कर सकें, या फिर वो मेरे थ्रू आपको कम्युनिकेट करें, विच एवर यू फील कन्वीनियंट, वी कैन मेक एन अरेंजमेंट लाइक दैट। आप या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, या फिर 2-3 दिन के बाद हम एक और मीटिंग प्लान कर लेते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं, आप मुझसे उसमें बात कर सकते हैं। आप मुझे टॉपिक दे सकते हैं, बेटर यही जिस भी रहेगा कि प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं या